हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉगरिथम। क्या है भाई? हमारे पास है लॉगरिथम। लॉगरिथम में वो हमारे पास 2 वर्ड से बना है। फर्स्ट है लोगोज। क्या है भाई? फर्स्ट है लोगोज। लोगोज मीन्स रेशियो। क्या होगा? लोगोज मीन रेशियो। और सेकंड जो वर्ड है वो है अरिथमोस, और अरिथमोस मीन्स है नंबर। क्या हमारे पास है? नंबर। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है ध्यान रखने का, हेनरी ब्रिग। हेनरी ब्रिग्स एक मैथमेटिशियन है जो कि 1556 टू 1630 एडी इंट्रोड्यूस्ड कॉमन लॉगरिथम। इंट्रोड्यूस्ड कॉमन लॉगरिथम किसने इंट्रोड्यूस किया था भाई? हेनरी ब्रिग्स ने। ही पब्लिश्ड लॉगरिथम इन 1624 एडी। उसने लॉगरिथम को कब पब्लिश किया था? 1624 एडी में पब्लिश किया था भाई। उसके बाद अपने पास अगर कोई भी एक नंबर है 3⁴, आप लोग अच्छे से जानते हो कि ये किसके इक्वल होता है? 81 के। तो 3 है वो यहाँ पे बेस है। 3 है वो क्या है? हमारे पास है बेस है। और नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी पावर है, ये जो 4 है इसको आप पावर भी कह सकते हो, एक्सपोनेंट भी कह सकते हो यहाँ पे हमारे पास। और साथ ही साथ इनके और क्या कह सकते हैं हम इसको? इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो इसके बाद इसमें ध्यान दीजिए, अगर इस फॉर्म में है तो उसको हम लॉगरिथम की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? log of 81 with base 3 is equals to 4। तो यहां से मेन जो रीड करने की जरूरत है वो आप लोगों को क्या है कि आपके पास जो एक्सपोनेंट होगी, पावर होगी, उसके इक्वल तो आपका रिजल्ट आएगा। जो भी नंबर है उसका लॉगरिथम है, बेस है वो बेस ही रहेगा। क्या रहेगा? बेस जितना है वो हमारे पास बेस ही रहेगा। और हमारे पास जो नंबर है उसका लॉगरिथम हम लेंगे, और इधर आपके पास जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, जो इंडेक्स है, उसके इक्वल हमारा रिजल्ट आएगा। अब इसको कैसे रीड कर सकते हैं हम लोग? द लॉगरिथम ऑफ 81 विद बेस 3 इज 4। द लॉगरिथम ऑफ 81 विद द बेस 3 इज 4। तो यहां से आपके पास इसका रिजल्ट बन गया, अगर a⁴ x इज इक्वल्स टू y है। क्या भाई? हमारे पास a⁴ x इज इक्वल्स टू y है, तो आप इसको लिख सकते हो log ऑफ y विद बेस a इज इक्वल्स टू x। देखो यहाँ पे अभी समझाया था कि जो एक्सपोनेंट है आपके पास है वो तो इक्वल तो एक्सपोनेंट x है। x है तो ये इक्वल हो गया किसके? x से। नंबर क्या है? y है, तो log ऑफ y हो गया। बेस a है तो यहाँ पर भी बेस क्या आ गया हमारे पास? a आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग नेक्स्ट में आपको बताने जा रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। क्या बता रहा हूँ भाई? डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। इफ a⁴x इज इक्वल्स टू n, a⁴x है, if a⁴x is equals to n, then x is called the logarithm of n। n यहाँ नंबर के लिए यूज हो रहा है भाई। to base a, x is called the logarithm of n to base a। it is also denoted by as log of n with base a। तो यहाँ से अपने पास लॉगरिथम के लिए अब कुछ कंडीशन भी है, वो भी आप लोग ध्यान रखें। और कंडीशन में क्या है? log ऑफ n विद बेस a इज इक्वल्स टू x है, तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए भाई, a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, a है वो 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट जिसका आप लॉगरिथम ले रहे हो वो नंबर भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आप जो नंबर ले रहे हो, जिसका लॉगरिथम फाइंड कर रहे हो, वो आपके पास ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि हमारे पास लॉगरिथम्स है वो 2 टाइप्स में है भाई, कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम।
कॉमन लॉगरिथम की अगर मैं बात करूं तो लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू दी बेस 10। बेस क्या हो भाई हमारे पास, अगर बेस 10 है, आर नेम्ड एज कॉमन लॉगरिथम। जिस भी लॉगरिथम का बेस 10 होगा उसको आप क्या कहोगे, कॉमन लॉगरिथम होगा हमारे पास। नेक्स्ट आता है नेचुरल लॉगरिथम। लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू दी बेस ई आर कॉल्ड एज नेचुरल और नेपेरियन लॉगरिथम। इसको नेचुरल लॉगरिथम भी बोलते हैं हम लोग, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, नेपेरियन लॉगरिथम है। तो आपके पास यहाँ कॉमन और नेचुरल लॉगरिथम के लिए कुछ थोड़ा सा मैथमेटिक्स के लिए डाउट भी है हमारे पास, कुछ कंफ्यूजन भी है कि मैथमेटिकली तो आपके पास अगर ये लिखा हुआ है कि log ऑफ 5 है, क्या हमारे पास है, log ऑफ 5 है, तो मैथमेटिकली तो हम लोग इसको log ऑफ 5 विद बेस ई काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं, ई काउंट करते हैं। और ई की जो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू होती है वो 2.71828 अप्रोक्सीमेटली है भाई, क्योंकि ई है वो इरेशनल नंबर होता है। ई है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2.71828, या ये कह लो लाई बिटवीन 2.71 एंड 72। उसके अलावा अगर आप इंजीनियर थिंग्स की बात करते हैं तो वहां पे ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसे log ऑफ 5 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, log ऑफ 5, तो उसका मीनिंग है कि बेस 10 है। लेकिन मैथमेटिशियन जो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग log ऑफ 5 है, इट मीन्स उसका बेस है वो क्या है, ई है। अगर बेस गिवन है तो फिर वो कॉमन में है, और आपके पास यहाँ नेचुरल लॉगरिथम के अंदर उसका बेस है वो क्या काउंट किया गया है, ई काउंट है भाई। तो यहां से ये थी आपके पास लॉगरिथम की डेफिनेशन। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। क्या भाई हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो यहाँ पे अपने पास मैं कंडीशन लिख रहा हूं, फर्स्ट लेट m एंड n। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया भाई, m एंड n। स्मॉल ले लो या कैपिटल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर्स, आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर्स सच that a greater than 0, a not equals to 1, b greater than 0, b not equals to 1, and xy are real numbers, and xy are real numbers. Then प्रॉपर्टी नंबर जो फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग ध्यान दीजिए क्या होगा हमारे पास, जिसको हम प्रोडक्ट रूल के नाम से जानते हैं भाई। किससे नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। और इसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या रिजल्ट बनेगा, log ऑफ m इंटू n विद बेस a। तो ये इक्वल होता है हमारे पास log ऑफ m विद बेस a प्लस log ऑफ n विद बेस a। ये आपके पास प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, जिसको प्रोडक्ट रूल से जानते हैं। किससे जानते हैं भाई, प्रोडक्ट रूल पे। अब इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं एग्जांपल ले लूं कि अपने पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि log ऑफ 10 विद बेस a है, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो log ऑफ 10 को जैसे में 2 मल्टीप्लाई बाई 5, मतलब 2 मल्टीप्लाई 5 लिख लें हम विद बेस a। तो ये रिजल्ट आपका बन गया log ऑफ 2 विद बेस a प्लस log ऑफ 5 विद बेस a।
तो मल्टीप्लाई में है तो ऐसे आप लोग इनको प्लस में लिख सकते हो, ऐसे प्लस में गिवन है तो इसको आप मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। नेक्स्ट मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आगे बढ़ता हूं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 आपसे ये कह रही है जो कि डिवीजन रूल है। क्या हमारे पास है? डिवीजन रूल। और डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग आप लोग इसमें देख पा रहे हो log ऑफ m अपॉन n विद बेस a। log ऑफ m अपॉन n विद बेस a, जिसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू log ऑफ m विद बेस a माइनस log ऑफ n विद बेस a। अगर बेस गिवन नहीं है तो कॉमन है कि वो e है, तो इसको आप ऐसे भी log ऑफ m अपॉन n इज इक्वल्स टू log ऑफ m माइनस में log ऑफ n के इक्वल है। इसके लिए आपके पास यहाँ पे कोई भी नंबर कैसे भी हो, मैंने इसके अंदर लिख दिया है भाई log ऑफ 6 अपॉन में 5 विद बेस a है, तो आप इसको लिख सकते हो log ऑफ 6 विद बेस a माइनस log ऑफ 5 विद बेस a। मल्टीप्लाई में है तो प्लस में आएगा, अगर डिवाइड में है तो आपके पास किस में आएगा? माइनस में आएगा। ये था अपना सेकंड रूल। नेक्स्ट है भाई थर्ड रूल है, और थर्ड रूल पे मैं आगे बढ़ता हूं तो ये आपके पास आता है पावर रूल। किसके नाम से है? पावर रूल के नाम से है। पावर रूल में आपके पास है, अगर आपके पास क्या गिवन हो भाई log ऑफ m रेज टू द पावर n विद बेस a है हमारे पास। log ऑफ m रेज टू द पावर n विद बेस a है, तो आप इसको बेटे लिख सकते हो n इंटू में log ऑफ m विद बेस a। ये पावर रूल है। पावर है वो कहाँ जाएगी? आगे आ जाएगी हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं यूज कर दूं कि हमारे पास log ऑफ 8 विद बेस a है, तो यहाँ 8 को देखिए पावर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 3 विद बेस a। तो यहाँ पे 3 है वो आपका एज ए रूल आगे आ जाएगा, इनटू में log ऑफ 2 विद बेस a बन गया। ये पावर रूल है, इस पे अप्लाई हो गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 पे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जिसके लिए आप इसको ध्यान से देखना। ये आपके पास क्या कह रहा है भाई? log ऑफ m विद बेस a रेज टू दी पावर x। बेस में है भाई a रेज टू दी पावर x, तो ये आपका जो है इक्वल होगा किसके? 1 अपॉन में x log ऑफ m विद बेस a के इक्वल होता है। किसके इक्वल होगा हमारे पास? log ऑफ m विद बेस। बेस में a रेज टू दी पावर x है, तो बेस में जो पावर है वो किस में आ जाएगी? 1 अपॉन x में आ जाएगी। log ऑफ m विद बेस a बन जाएगा हमारे पास। इसके लिए भी इस टाइप का आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया log ऑफ m के प्लेस पे कुछ भी 20, 10 जो भी यूज करना चाहो वो यूज कर दो। a रेज टू दी पावर x, a रेज टू दी पावर अगर मैंने यहाँ पे 5 यूज कर दी तो ये इक्वल होगा किसके? 1 अपॉन 5 log ऑफ 20 विद बेस a के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट और आगे प्रॉपर्टीज के लिए काम करें तो इसमें आप लोग ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा प्रॉपर्टी नंबर 5। 5th जो प्रॉपर्टी है उसको हम करें बेस चेंजिंग थ्योरम। किसके नाम से है भाई? बेस चेंजिंग थ्योरम। अब बेस चेंजिंग थ्योरम में आपके पास क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि log ऑफ a विद बेस b है हमारे पास, क्या भाई? log ऑफ a विद बेस b है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किसके इक्वल भाई? log ऑफ a अपॉन में log ऑफ b। ये इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ a विद बेस, यहाँ पे जैसे कोई भी आप c यूज कर दिया, अपॉन में log ऑफ b विद बेस c, आप ऐसा भी लिख सकते हो।
लेकिन ऐसा लिखोगे तो ये ध्यान रखना है कि अब सी के लिए जो रूल है वो स्टार्ट हो जाएंगे कि सी ग्रेटर देन 0 होगा और सी नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। क्या होगा? सी ग्रेटर देन 0 अगर सी नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, जो ए के लिए यूज करते हो जब ए बेस होता है। इसी को आप किसी और भी बेस में कन्वर्ट करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह दूं log ऑफ ए विद बेस 3 अपॉन में log ऑफ बी विद बेस 3 लेना पड़ेगा सेम। यहाँ 5 ले रहे हो तो 5 लेना पड़ेगा, 6 ले रहे हो तो 6 लेना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम। क्या बोल देंगे भाई? बेस चेंजिंग थ्योरम। मैंने यहाँ पे यूज कर दिया जैसे कि log ऑफ 7 विद बेस 3 ले लिया, तो जिसको आप लोग लिख सकते हो log ऑफ 7 अपॉन में log ऑफ 3। अब मैथमेटिकली तो वही है, अगर बेस गिवन नहीं है तो बेस क्या है? ई है। अब इसको अगर किसी भी और बेस में आपको जरूरत है तो आप चेंज करके इसको बना के आप लिख सकते हो log ऑफ 7 विद बेस मैंने 1/2 लिख दिया, तो डिवाइड वाले को भी आप log ऑफ 3 विद बेस 1/2 की फॉर्म में यूज कर सकते। इसको बोलते हैं हमें बेस चेंजिंग थ्योरम। नेक्स्ट अपने पास जो प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी नंबर 6 में मैं यूज कर रहा हूं log ऑफ ए विद बेस बी इंटू में log ऑफ बी विद बेस ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। log ऑफ ए विद बेस बी मल्टीप्लाई बाई log ऑफ बी विद बेस ए इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर कहीं भी जरूरत हो आपको log ऑफ ए विद बेस बी की, तो इक्वल्स टू लिख सकते हो 1/, में log ऑफ बी विद बेस ए, या log ऑफ बी विद बेस ए की जरूरत है तो 1/, में log ऑफ ए विद बेस बी यूज कर सकते हो। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अगर हमें कहीं भी जरूरत हो तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ इसमें लिख रहा हूं log ऑफ ए विद बेस बी इंटू में हमारे पास है log ऑफ बी विद बेस सी इंटू में हमारे पास है log ऑफ सी विद बेस डी, और जो कि हमारे पास इक्वल बनेगा log ऑफ ए विद बेस डी के। आप देख सकते हो इसके अंदर नेक्स्ट ये जो नंबर है यहाँ पे ये बेस बी है, अगला नंबर बन गया, बेस सी है, अगला नंबर बन गया। तो ऐसे में फर्स्ट वाला नंबर रहेगा और लास्ट वाला क्या आ जाएगा? बेस के इक्वल आ जाएगा। किसकी हेल्प से बन रहा है? अभी आप इसके अंदर ये रीड कर रहे थे प्रॉपर्टी नंबर 5 जो बेस चेंजिंग वाली थी, उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या लिख सकते हो? log ऑफ ए अपॉन में log ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई log ऑफ बी अपॉन में log ऑफ सी बन जाएगा, और ऐसे ये log ऑफ सी अपॉन में log ऑफ डी आ जाएगा। तो इससे देख सकते हो log ऑफ बी डिवाइड हो गया, log ऑफ सी डिवाइड हो गया, और किसके इक्वल आपका रिजल्ट आ गया? log ऑफ ए अपॉन में log ऑफ डी आ गया, जिसको आप लोग क्या लिख सकते हो? log ऑफ ए विद बेस डी लिख सकते हैं। इसके बाद अपने पास यहाँ पे अगर हमें और आगे बढ़े और ध्यान रखें अपने पास, तो बेटे अब कुछ इससे रिलेटेड अगर किसी एग्जाम्पल से हम बात करें या उस पे कोई क्वेश्चन सोल्व करना चाहें लॉगरिथम पे डिपेंड, तो आप उसमें ध्यान दे सकते हो। मैं यहाँ पे ले रहा हूं जो भी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे लिखी है, रीड की है इनसे रिलेटेड, तो इसमें कह रहा हूं मैं फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 2 raised to the power log of 18 with base 6 इंटू में है हमारे पास 3 raised to the power log of 3 with base 6। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो यहां से इसको आप सोल्व करने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिए, आपके पास जो है वो है भाई 2 raised to the power log of 18 with base 6
इनटू में 3 रेज टू दी पावर log ऑफ 3 विद बेस 6 है हमारे पास। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 2 रेज टू दी पावर log ऑफ बेस 6 है तो 18 को आप 6 इंटू 3 की फॉर्म में लिख दो, और बेस है वो 6 है, इसको एज इट इज रहने दो। 3 रेज टू दी पावर log ऑफ 3 विद बेस 6। अब यहाँ आप ध्यान दे सकते हो, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ही हमने रीड की है, और वो क्या प्रॉपर्टी थी भाई कि log ऑफ mn है वो इक्वल होता है log ऑफ m प्लस में log ऑफ n के। बेस जो भी है वो 7 आ जाएगा। तो इसका यूज अगर मैं इसमें कर दूं, पावर में होगा भाई, तो ये कहलाएगा 2 रेज टू दी पावर log ऑफ 6 विद बेस 6 प्लस में log ऑफ 3 विद बेस 6 बन गया अभी हमारे पास, और इनटू में आपके पास आ रहा है 3 log ऑफ 3 विद बेस 6 आ जाएगा। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी और है आपके पास जो इनमें रह गई, उन पे आप ध्यान दीजिए। log ऑफ a विद बेस a अगर है तो 1 के इक्वल होता है। log ऑफ a विद बेस a है तो किसके इक्वल होगा हमारे पास, 1 के इक्वल होगा। इस पे भी आप लोग ध्यान रखें। तो यहाँ से log ऑफ 6 विद बेस 6 है तो ये log ऑफ a विद बेस a की प्रॉपर्टी में आ गया, तो ये बन जाएगा 2 रेज टू दी पावर 1 प्लस में log ऑफ 3 विद बेस 6 इंटू 3 रेज टू दी पावर log ऑफ 3 विद बेस 6 आ गया। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख सकते हो। अब देखिए 2 रेज टू दी पावर, 2 रेज टू दी पावर अगर a प्लस b है तो हम अपने आवश्यकता अनुसार 2 रेज टू दी पावर a इंटू 2 रेज टू दी पावर b लिख सकते हैं। नहीं भाई, बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो हमें आवश्यकता है तो पावर को सेपरेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये बन गया आपका 2 रेज टू दी पावर 1 इंटू में 2 रेज टू दी पावर log ऑफ 3 विद बेस 6 इंटू में 3 रेज टू दी पावर log ऑफ 3 विद बेस 6। अब देखिए 2 तो हमारे पास इंटू में एज इट इज रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसकी। अब यहाँ देखिए बेस डिफरेंट है लेकिन पावर तो सेम है। क्या है भाई, पावर है वो हमारे पास सेम है। अगर पावर सेम है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा भाई, पावर हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो यहाँ से बेटे ध्यान दीजिए, पावर जब आपके पास सेम है तो इनके बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जिसको हम 2 इंटू 3 ऑल रेज टू दी पावर log ऑफ 3 विद बेस 6 है वो लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 3 क्या बन गया, 6 बन गया। तो ये बन गया 2 इंटू में 6 रेज टू दी पावर log ऑफ 3 विद बेस 6 आ गया हमारे पास। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ से फिर हमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है भाई, ये 3 है ये 6 है, हमें तो इसको डिफाइन करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूं, इसके अंदर या एक प्रॉपर्टी अपने पास और है भाई जिसपे आप लोग ध्यान देंगे, क्या होती है, a रेज टू दी पावर log ऑफ c विद बेस e कह लो या a कह लो, जो भी बेस है आपके पास गिवन होगा वहीं बेस यूज हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो c रेज टू दी पावर log ऑफ a। बेस जितना है उतना ही रहेगा, बेस में कोई चेंज नहीं है, केवल ये नंबर चेंज हो जाएंगे, a और c है वो इंटरचेंज। तो इसी के बेस पे मैं ये रिजल्ट अगर यहाँ पे अप्लाई करूं तो देखना 2 इंटू में ये जो आपके पास c है वो तो 3 है, तो c तो ये 3 तो आ जाएगा बेस में भी, और आपके पास log ऑफ जो a है वो आपका 6 था, वो log ऑफ 6 बन गया। अब बेस तो 6 था, बेस तो सेम ही रहना है, तो बेस यहाँ पे 6 हो गया। फिर से वही प्रॉपर्टी यूज होगी, log ऑफ a विद बेस a है वो तो 1 के इक्वल होता है, तो ये रिजल्ट क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये 2 इंटू में 3 रेज टू दी पावर 1, इट मीन्स 2 इंटू 3 है वो हमारे पास किसके इक्वल बन गया, 6 के इक्वल बन गया। तो इसमें हमारे पास क्या है भाई, सम डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम है, और इनके बेस पे हम लोग यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह है आपके पास भी कोई बुक हो तो उसमें आप रीड करना, और इसके अलावा इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस है वो आप लोगों के पास सेंड भी कर देंगे। अभी देखिए एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं मैं इससे रिलेटेड।
उसमें क्या कह रहा है, इफ k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर such that log of x with base 2 plus log of x with base 4 plus log of x with base 8 is equals to log of x with base k। ये हमारे पास क्वेश्चन है। उसके बाद ये कह रहा है इफ k is equals to a raised to the power 1 upon b, then find the value of a plus b। a belongs to natural number, b belongs to natural number and b is a प्राइम नंबर। b है वो हमारे पास क्या हो भाई, प्राइम नंबर हो, जो कि जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। किस में आया हुआ है, जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन। तो यहां से आप इसके अंदर ध्यान दे सकते हो कि अपना जो क्वेश्चन है वो ये है आपका, log ऑफ x विद बेस 2 प्लस में log ऑफ x विद बेस 4 प्लस में log ऑफ x विद बेस 8 इज इक्वल्स टू है log ऑफ x विद बेस k है हमारे पास। तो यहां से हम इनको क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान दे सकते हो बेटे। फर्स्ट वाले को मैं लिख सकता हूं log ऑफ x अपॉन में log ऑफ 2 प्लस में log ऑफ x अपॉन में log ऑफ 4 आ जाएगा और प्लस में log ऑफ x अपॉन में log ऑफ 8 आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू log ऑफ x अपॉन में log ऑफ k आ जाएगा। यहां से आप इसके अंदर क्या बना सकते हो उस पे आप ध्यान दीजिए। आप लोग log ऑफ x अपॉन में log ऑफ 2 को मैंने एज इट इज रख दिया। नेक्स्ट है वो log ऑफ x अपॉन में log ऑफ 4 है, तो इसके लिए ध्यान दीजिए log ऑफ 4 को मैं log ऑफ 2 रेज टू दी पावर 2 लिख सकता हूँ। तो पावर वाला रूल अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू में log ऑफ 2 के। तो log ऑफ 4 को यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू में log ऑफ 2 प्लस में log ऑफ x